G20 समिट में किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को पत्रकार वार्ता की इजाजत नहीं थी। खासतौर से पीएम मोदी से द्विपक्षीय बैठक के बाद किसी तरह की पत्रकार वार्ता के लिए भारत की ओर से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया था। यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की मांगी गई इजाजत को भी भारत सरकार ने खारिज कर दिया। ऐसे में बाइडेन को पीएम मोदी से हुई मुलाकात को लेकर सवालों के जवाब दिल्ली की जगह वियतनाम में पहुंचकर देने पड़े। पीएम से हुई मुलाकात को लेकर बाइडेन ने कहा, जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, मैंने मानवाधिकार का सम्मान करने, देश को मजबूत बनाने में सिविल सोसाइटी और प्रेस की आजादी की भूमिका के महत्व के बारे में पीएम को बताया। साफ है, बाइडेन ने पीएम के सामने मानवाधिकार और सिविल सोसाइटी और प्रेस की स्वतंत्रता के मुद्दे उठाए, जो अमेरिका में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी से किए गए थे। अमेरिका में पीएम ने सिर्फ एक सवाल पूछने की विदेशी मीडिया को इजाजत दी थी और शायद 9 साल के शासनकाल में पीएम से पूछा गया ये एक ही सवाल था और उसी में पीएम फंसते दिखे थे। ऐसे में जब बाइडेन ने पीएम मोदी से हुई मुलाकात को लेकर बयान दिया तो भारत ने कांग्रेस में पीएम मोदी को घेर लिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, पीएम मोदी बाइडेन से कह रहे थे न प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा न करने दूंगा। ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी के राज में इसी तरह लोकतंत्र चलता है। गांधी बेल्जियम और फ्रांस के बाद नीदरलैंड पहुंचे, जहां उन्होंने हैग में लीडन, ग्रोनिंगन और एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित एकेडमिक संगोष्ठी में भाग लिया। विश्व में भारत विषय पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कार्यक्रम में छात्रों, विद्वानों, सिविल सोसाइटी के सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने देश की स्थिति, मानवाधिकार और लोकतंत्र को लेकर चिंता जताई। इससे पहले पीओ यूनिवर्सिटी के छात्रों से चर्चा करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार में कमजोर जातियों, ओबीसी, आदिवासियों और अल्पसंख्यक समुदायों की अभिव्यक्ति और भागीदारी को रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने देश का नाम इंडिया अंग्रेजी में बदलकर भारत किए जाने पर कहा कि विपक्षी गठबंधन से बीजेपी डर गई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार नहीं चाहती कि हमारे देश का इतिहास हमारी आने वाली पीढ़ी को भी पता चले। नीदरलैंड के बाद अब कांग्रेस नेता नॉर्वे पहुंच गए, जहां वो ओस्लो में देश के सांसदों से मुलाकात करेंगे। वो अनिवासी भारतीयों से भी मिलेंगे और ओस्लो विश्वविद्यालय की एक बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके बाद राहुल गांधी 12 सितंबर की देर रात को दिल्ली लौटेंगे। राहुल गांधी के यूरोप दौरे से बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है। देश में अभी G20 का बड़ा आयोजन खत्म हुआ है, जिसमें दुनिया भर के नेता दिल्ली पहुंचे थे। G20 की बैठक के बाद दिल्ली घोषणा पत्र पर भी आम सहमति बन गई। अभी मोदी इस बात का जश्न मना पाते, इससे पहले ही उनके अपने नेता ने उन्हें फंसा दिया। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा गांधी टाइटल का इस्तेमाल करने पर सवाल उठा दिए। गुवाहाटी में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करने के दौरान हिमंता बिस्वा शर्मा ने गांधी परिवार पर देश को तोड़ने के लिए काम करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से गांधी टाइटल वापस करने को कहा और गांधी परिवार को नकली सरदार भी कहा। इसके साथ ही G20 के आयोजन के लिए पीएम मोदी की तारीफ करते हुए हिमंता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता में रहने के दौरान देश के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही लोगों में देशभक्ति की गहरी भावना पैदा हो रही है। कांग्रेस ने देश की आजादी के 25 साल या 50 साल का जश्न नहीं मनाया, लेकिन पीएम मोदी ने आजादी के 75 साल का जश्न मनाया। लेकिन पीएम की तारीफ करने के चक्कर में हिमंता बिस्वा शर्मा ने गलत बयानी कर दी। आपको बता दें कि आजादी के 25 साल पूरा होने पर साल 1972 में 14 और 15 अगस्त की रात को जश्न मनाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के 50 साल पूरा होने पर भी 9 अगस्त 1992 की आधी रात को संसद का विशेष सत्र आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा 26 अगस्त से 1 सितंबर 1997 को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था, क्योंकि मौका भारत की आजादी के 50 साल पूरा होने का था। इस दौरान सरकारें कांग्रेस की ही थी।